जय श्री कृष्ण। कृष्णा के भक्तों, तो आज आपके मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग सुबह उठ के अपन फ्रेश वगैरह होके लड्डू गोपाल को उठाया, उनके बाद उन्हें जल ग्रहण कराया और उसके बाद हमने उनके कंबल वगैरह को झाड़ के तह बना दी और उनकी चद्दर वगैरह की भी हमने तह बना के उनके बेड को कर दिया एक साइड में, हमने जहाँ रखा जाता है रोज़ाना। और उसके बाद लड्डू गोपाल को हमने बैठा दिया सोफ़े पे, उनके बाल वाल लगा के और उनके टोपा वोपा उड़ा के उन्हें कर दिया फिट। और उसके बाद संगवा दिया उनके आसपास का थोड़ा सामान सा हमने बेड वगैरह पे। और उसके बाद खाट वगैरह का सामान संगवा दिया हमने। और ये कान्हा जी की बांसुरी वगैरह भी यहीं पे रखी थी, माला जो हमने रात तारी थी, तो इनको हम अलग रख देंगे। और उसके बाद ये सारा सामान से थोड़ा फैल रहा है, इसे संगवाया, बांसुरी कान्हा जी को दी। और उसके बाद लड्डू गोपाल के कंबल को नीचे की माई रखा तय बना के। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, करना भी मत भूलिएगा। और उनको फिर उसके बाद हमने कर ली उनके लिए नहवाने की तैयारी, खुद नहा के। और यहाँ लड्डू गोपाल के हम तार रहे हैं वस्त्र। दोनों वस्त्रों को तार के हम लोग रखते हैं एक बास्केट में, रेड कलर की बास्केट है यहाँ पे, ये देखिए लड्डू गोपाल की साइड में। तो हम इसी में रखते हैं लड्डू गोपाल के सारे गंदे वस्त्र। मैं आपसे भी कहती हूँ कि लड्डू गोपाल को एक दिन हर रोज़ वस्त्र बदल बदल के पहनाएं उनको, और उनको एक तरफ रखें। और वीक में धो देते हैं हम, वैसे आप लोग रोज़ होना चाहें तो रोज़ धो दीजिए, वरना वीक में धो दीजिए। और इसी के साथ साथ हमने सारे कपड़े उतार दिए और लड्डू गोपाल को थोड़े हल्के गुनगुने पानी से नहवाएं। बिल्कुल गर्म पानी से लड्डू गोपाल को आपको नहीं नहवाना है, सर्दी सर्दी, क्योंकि वह जल सकते हैं, आप लोग भी जलते होंगे। और उसके बाद हमने तौलिया वगैरह इनका लगा लिया। और लड्डू गोपाल का जो पानी होता है, या तो आप इस पानी को कर सकते हो ग्रहण लड्डू गोपाल के को, वरना आप लोग इस पानी को तुलसी वगैरह में या गाय के खूंटों में दे सकते हो। आप इस पानी का यही प्रयोग होते हैं इस पानी के, आप पियेंगे और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और या फिर आप इन्हें चाय वगैरह में भी डाल के रख सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही लड्डू गोपाल हमारे नहा लिए और उसके बाद हम लड्डू गोपाल को पूछने लगे और हमने पानी रख दिया एक साइड। जो करना चाहें आप लोग वो इसके साथ कर सकते हैं। हम बाय टाइम पी लेते हैं इसे, वरना हम तुलसी वगैरह में दे देते हैं इस पानी को। और लड्डू गोपाल को पूछ के और लड्डू को, तो आप लोगों को मैं कुछ और भी जानकारियाँ इस वीडियो में देना चाहूँगी, इस वीडियो के माध्यम से। और लड्डू गोपाल के हम लोग निकालने लगे। अब वस्त्र हमने इसमें अरेंज कर रखे हैं लड्डू गोपाल के डेली के वस्त्र, उनकी ज्वेलरी, उनकी बांसुरी, उनके कंबल, सब हमने इस वाले ड्रॉर में रखे हुए हैं लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि इससे आसान होता है। और हमने नए वाले इस बड़े ड्रॉर में रखे हुए हैं, नए आने जाने के सभी सामान हमने इस ड्रॉर में रखे हैं। और ये लड्डू गोपाल के हमने कपड़े वगैरह निकाल लिए। और इनकी ज्वेलरी रह गई थी तो हमने ज्वेलरी भी निकाल ली। लड्डू गोपाल की ज्वेलरी का पूरा बॉक्स है हमारे पास लड्डू गोपाल की। और इसके साथ नित्र वगैरह भी ज़रूर रखें लड्डू गोपाल के लिए अपने पास। और लड्डू गोपाल को इसी के साथ साथ हम लोग पहनाने लगे उनको कपड़े, निक्कर पहनाया। कुछ लोग पहनाते हैं लड्डू गोपाल को तिकोनी, पर हम पहनाते हैं निक्कर। निक्कर पहनाओ या तिकोनी, कोई सीन नहीं है। और इसी के साथ हमने ये लड्डू गोपाल को पहना दिया। और इसके बाद हम इनको पहनाएंगे अब कपड़े और वस्त्र पहनाएंगे। और आज है संडे, तो इसमें चामन माँ की, चामन जो मैया होती हैं उनकी संडे में जल चढ़ाया जाता है। तो आप लोग लड्डू गोपाल की पूजा के बाद वहाँ जल चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर चढ़ाएं, वरना रहने दें। ज़्यादातर मैं चढ़ाती हूँ, वरना मैं कभी कभार रहने देती हूँ। जब जल्दी नहीं होती तो मैं चढ़ा देती हूँ, जब जल्दी होती है काम के लिए। और वैसे भी आज हम लोग लेट हो रहे हैं, क्योंकि आज हम लेट उठे थे। और उसके बाद लेट लड्डू को अब हर रोज़ मैं कम से कम 8 बजे से पहले लड्डू गोपाल की कर देती हूँ नहवाना धोवाना। आज 8 से ऊपर हो गए हैं तो लेट हो रहे हैं हम लोग, तो लड्डू गोपाल का नहवाना धोवाना आज थोड़ा लेट हुआ है हमारा। और संडे भी है तो घर में काम भी फैले रहते हैं, मम्मी की मदद भी करनी पड़ती है। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पहना दिया लड्डू गोपाल को गर्म ड्रेस। अभी मानते हैं थोड़ी कम सर्दी है, पर सर्दी है अभी भी, लड्डू गोपाल को लग सकती है, तो अभी भी गर्म वस्त्र पहनाए लड्डू गोपाल को। और उसके बाद खुल गया लड्डू गोपाल का श्रृंगार का बॉक्स। सबसे पहले लगाया लड्डू गोपाल का तेल। और तेल लगाने के बाद लड्डू गोपाल की हमने तेल मालिश कर दी सिर पे। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे लड्डू गोपाल की ज्वेलरी।
बाद अब पहनाएंगे हम लड्डू गोपाल को ज्वेलरी। और यहाँ पे हमारे पास लड्डू गोपाल की ज्वेलरी के दो बॉक्स भरे हैं। हमने लड्डू गोपाल को पहना दी चैन, और उसके बाद अब हम लोग लड्डू गोपाल को पहनाएंगे रेड वाली माला। और ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो हम लोग रेड वाली माला पहनाई थी लड्डू गोपाल को। और उसी के साथ साथ हमने रख दिए बॉक्सेस। और उसके बाद लड्डू गोपाल को हर हफ्ते तिलक लगाएं, वरना रोज़ तिलक हम लोग रोज़ लगाते हैं। आप देखें, आप हफ्ते में लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना रोज़ तो तिलक लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को। और ख़ासकर माना जाता है कि संडे का दिन लड्डू गोपाल का होता है। अगर आप चाहें तो संडे को लड्डू गोपाल के लिए व्रत वगैरह भी आप लोग रख सकते हैं। और ये देखें, नेत्र भी लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाना चाहिए, और ये कहा जाता है। और उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को शीशा दिखा दिया कि वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद उन्हें बैठा दिया सोफ़े पे, और उसके बाद थोड़ा उनके आसपास के ये सब उनके चरण पादिका उनके पास ज़रूर रखने चाहिए उनके सामने। और उसके बाद थोड़ा सामान और अरेंज करा के नहाए धोए थे। उसके बाद हम लोग करने लग गए पूजा की तैयारी। लड्डू गोपाल की आरती होगी अब, क्योंकि सुबह लड्डू गोपाल नहाने धोने के बाद ही आरती करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं खाते। नहाने से पहले आप चाहें तो कुछ थोड़ा दूध वगैरह पी सकते हैं, वरना नहाने के बाद मैं नहीं पीती हूँ। नहाने के बाद सीधा पूजा, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने के बाद ही फिर कुछ और सामान मैं खाती पीती हूँ लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद। तो ये होने लगी लड्डू गोपाल की पूजा। और ये हमने जला दी जोत वगैरह है, जोत और बत्ती, हम दोनों धूप बत्ती भी जलाते हैं हम लोग ज़रूर। आप जोत जलाते हैं तो अच्छी बात है, धूप बत्ती भी ज़रूर जलानी चाहिए लड्डू गोपाल के लिए। और अभी धूप बत्ती जल रही है लड्डू गोपाल की। राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा। और उसके बाद लड्डू गोपाल के हमने छू लिए पैर। और उसके बाद लिया लड्डू गोपाल के लिए ताज़ा पानी हम लोग। और लड्डू गोपाल के लिए लिया है मक्खन मिश्री का भोग, क्योंकि सबसे पहले वही लगता है लड्डू गोपाल को पूजा के बाद। रोज़ ही ना मक्खन मिश्री का भोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है लड्डू गोपाल के लिए, वो ज़रूर कराएं। मक्खन उनका सबसे फेवरेट थिंग है, सबसे फेवरेट चीज़ है खाने की, तो मक्खन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। उसके बाद रख दिया हमने लड्डू गोपाल के पास कुछ खिलौने, ताकि वो खेल लें। और उसके बाद हम इनके लिए थोड़ी देर पीछे ले आएंगे खाना, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो जाएगा, इतना ही। और अब लड्डू गोपाल को हम अकेला छोड़ देते हैं। और इसके बाद ये देखिए लड्डू गोपाल कितने सुंदर से बैठे। और इसके बाद हो गया अब ये खाने का टाइम, उनका 10-11 बज चुके हैं, तो उनको खाना खिला देते हैं हम लोग अब। और आज हमने बनाया लड्डू गोपाल के लिए खाने में कढ़ी चावल और रोटी। और वो सब कुछ खिलाने के बाद लड्डू गोपाल के लिए हम ले आए दोपहर के टाइम आज दूध। और दूध पीने के बाद आज हमें जमा रहे हैं लड्डू गोपाल के नीचे की ये कबर्ड, जो मैंने सुबह दिखाई थी आप लोगों को। इसमें सामान रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है इसमें, तो मैं थोड़ा संगवा दूँगी इस सामान को। के ड्रेसेस हैं वो एक तरफ रख लूँगी, गरम ड्रेसेस एक तरफ, उनके निक्कर मुकुट सब अलग अलग जगह रख दूँगी मैं, क्योंकि ऐसा है ना कि जब हमें जल्दी होती है कहीं जाने की तो वो मिल नहीं पाते हैं। और उसी के साथ साथ फिर हम लेट भी होते हैं, लड्डू गोपाल को भी लेट करते हैं तैयार, तो यही रहता है। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, तो सुबह लड्डू गोपाल की पूजा वगैरह करके जाती हूँ, उन्हें नहा धुला के, तो सुबह लेट नहीं होती हूँ, फिर मैं उनको जल्दी कर देती हूँ तैयार। फिर मैं सुबह को ये सब सामान अभी निकालना पड़ेगा, इसको तो मैं ऐसे अरेंज कर दूँगी इधर साइड का एरिया, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी थोड़ा ठीक किया था। ये सब करने पड़ेंगे ठीक मुझे, क्योंकि कंबल वगैरह सब झाड़े झूड़े मैंने सब ठीक किए हैं, ये सब निकाले हैं, यहाँ सब निकालने पड़ेंगे इधर। और ये थोड़े चंदन वगैरह की डिब्बियाँ भी इधर रखूँगी मैं अभी। और ये लड्डू गोपाल के पास हमारे के पास 3-3 बाँसुरियाँ हैं डेली के काम के लिए, तो इतना सारा काम करना पड़ रहा है। लड्डू गोपाल के साथ साथ ये नीचे जो बॉक्स रखा है लड्डू गोपाल की, ये है न्यू ज्वेलरी का बॉक्स, जो मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाया ही था। और उसी के साथ साथ मैंने संगवा दिया लड्डू गोपाल के इधर के थोड़े बहुत सामान।
और उधर कर दिया। लड्डू गोपाल की डिब्बियाँ बताई थी मैंने, जैसे टोपे वगैरह हमने इधर रख दिए। अभी कुछ दिन की ठंड और है, उसके बाद फिर होली आते ही तो फिर ठंड चली जाती है, होली से लगभग पहले ही। मुकुट वगैरह हमने इधर कर दिए, क्योंकि ये कभी कभार हम टोपा नहीं उड़ा के, जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन मुकुट उड़ा देते हैं लड्डू गोपाल को। और उसके बाद हमने ये सोफ़े पे लगाने के लिए 2-3 हमने होममेड बना रखे हैं ये। और उसके बाद ये हमने रेडीमेड लिया था, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में दिखाया होगा। और ये उनकी कम्बली है। कंबल हमारे पास लड्डू गोपाल के 2 मोटे हैं, 2 पतले हैं। लड्डू गोपाल के लिए बहुत वो होना पड़ता है, जब सर्दी आ जाती है डबल उड़ाने पड़ते हैं, और वरना सिंगल रहता है। और ये इसी के साथ हो गई अरेंजमेंट पूरी हमारे लड्डू गोपाल की। और अभी शाम तक का काम हमारा हो गया ख़त्म अब लड्डू गोपाल के हिसाब से। और अब बाय बाय।